प्लीज। थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे थे ऐश्वर्या 30 सेकंड में बैठेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो यार? सब ठीक है, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया बंगाल में एक साथ नहीं लड़ेंगी, तो बंगाल में तो है ममता बनर्जी, और कौन से प्रदेश में? देखिए, मैं अपनी बात कहूं, मुझे पूरा विश्वास आप टोकेंगे नहीं, और मैं दूसरों की तरह तोता नहीं हूं जो रटी टाई बातें यहां बोलूंगा। मैं फैक्ट बोलूंगा और आप इसको समझिएगा। देखिए, सवाल ये है कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी देश के महान नेता थे, उनको भारत रत्न मिला, इसकी सरकार को मैं बधाई देता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार उनके आदर्शों पे नहीं चल रही है। उनके आदर्श क्या थे? सामाजिक न्याय था, समाज को जोड़ने की बात थी, नफरत को वो रखना नहीं चाहते थे समाज के अंदर, किसानों के सम्मान की बात करते थे, और सबसे बड़ी बात वो रोजगार की बात करते थे। एक बार उन्होंने कैंप लगाया था, 9,000 इंजीनियर डॉक्टर को एक साथ उन्होंने रोजगार दिया था। यहाँ तो 2 करोड़ लोगों का वादा हुआ, 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, तो अभी तक तो ऐसा देखने को मिला नहीं। तो उनके आदर्श पे कहां चल रहे हैं ये? इसलिए इनसे अब प्रभु राम की बात कर रहे थे, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रभु राम के आदर्श और आचरण को तो अपनाना पड़ेगा ना। ओढ़ने से बैठने से नहीं होता है। वो आवरण जो ओढ़ लिया है, अंदर आत्मा के अंदर प्रभु राम का दिया जलना चाहिए, सो आचरण अपनाना चाहिए। आचरण तो अपनाओ ना। प्रभु राम तो इस देश का चेहरा है। गौरव जी के शॉल पे टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभु राम को हर व्यक्ति मानता है, आदर्श करता है, तो आप प्रभु राम के आचरण को अपनाइए। आपकी हालत क्या हो गई है इस देश के अंदर में? कहते हैं ना, बिक गया बाजार में, दोपहर तक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे अपनी सच्चाई लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बेचना जानती है। जो यहाँ पे अच्छे लोग अच्छी बात कहना चाहते हैं, उनके बीच में टोका टोकी होगी। अब सवाल ये उठता है कि आप देश में गठबंधन की बात नहीं, परिवारवाद की बात हो रही है। पूरी बात कर लूं, कर्पूरी ठाकुर जी ने परिवारवाद की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उसी पे जिंदा है। राजनाथ सिंह परिवारवाद उनका बेटा नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर परिवारवाद से नहीं आते क्या? सिंधिया फैमिली परिवारवाद से नहीं आती क्या? चौटाला फैमिली परिवारवाद से नहीं आती क्या? सिंधिया फैमिली परिवारवाद से नहीं आती क्या? एनसीपी के जो अभी आपने के साथ गठबंधन में परिवारवाद से नहीं आते क्या? उत्तर प्रदेश में आ जाइए, निषाद पार्टी परिवारवाद की नहीं है क्या? अपना दल परिवारवाद की नहीं है क्या? या राजभर जी अपने परिवार के बात के नहीं है? और जिनके साथ आप दौरे डालते रहते हो, या अपना परिवारवाद पे नहीं आता है क्या? तो परिवारवादों के साथ अगर आपको सत्ता मिल जाती है तो परिवारवाद नहीं, सत्ता नहीं मिल जाती है तो परिवारवाद है। अच्छा। ये आपकी नियत हो चुकी, इसलिए आप आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के आचरण को नहीं अपना रहे, उनके सिद्धांतों को नहीं अपना रहे। इसलिए हम कहते हैं, आप सरकार को बधाई की सरकार ने रतन दिया। आपकी पार्टी तो अपना रही है ना? पीडी आंदोलन मजबूत हुआ तो आपको झुकना पड़ा। आपकी पार्टी तो अपना रही है ना? आपकी पार्टी में तो वंशवाद नहीं है क्यों गौरव भाटिया जी? आपकी पार्टी में तो है ही नहीं, आपकी पार्टी में तो है ही नहीं, आपकी पार्टी में तो है ही नहीं। आपने जो 5 गिना दी बिल्कुल नहीं है, आपकी पार्टी में तो है ही नहीं। गौरव भाटिया जी, जिनके एक ना बहुत सुनिए एक बहुत पुरानी कहावत है। अरे देखिए अनुराग जी, आई डिडंट स्टॉप, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, प्लीज। एक बहुत पुरानी, प्लीज ऑडियो डाउन, अनुराग जी सुनते नहीं है किसी की। अनुराग जी जब आप बोले कोई नहीं बोला, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है गौरव भाटिया जी, पिक्चरों में भी डायलॉग की तरह इस्तेमाल हुई है। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे थोड़ी पत्थर फेंकते हैं, इनको समझ ही नहीं आता। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद राहुल जी के पास आ रहा हूं, विनीत जी के पास आ रहा हूं। हाँ। ऐश्वर्या जी, क्या किसी इंसान को यह बताने की जरूरत पड़ती है कि वो तोता नहीं है? अगर इंसान को शक हो जाए, क्योंकि वो हरा ही हरा दिखता है और तोता भी हरा होता है, तो वो खुद ही आके बताता है कि मैं तोता नहीं हूं। खैर, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं एक बात आपको बताऊंगा, वंशवाद पे इन्होंने करी। नीतीश कुमार ने किसको सुनाया है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा ना, कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा कहा परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को जीते जी आगे नहीं बढ़ाया। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह यादव और साथ में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जब से बनी है, क्या कोई यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष बन पाया? नहीं बन पाया। अरे वंशवाद की जो चरम सीमा होती है, मुलायम सिंह यादव एक समय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं, यादव प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव जो है वो मंत्री थे और उनको उप मुख्यमंत्री माना जाता था। राम गोपाल यादव राज्यसभा के लीडर थे और चीफ स्पोक्स पर्सन थे। अक्षय प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव, ये तो कुछ सदस्य हैं उनके परिवार से। ये लोग क्या जाने परिवार के बाहर ताकत पिछड़े हुए समाज को कैसे दी जाती है। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव, जब चारा घोटाले में नाम आया ऐश्वर्या जी, उनके पास एक अवसर था कि वो किसी
पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नहीं, राबड़ी ने खाई रबड़ी, राबड़ी देवी ही मिली। और आज आप मुझे बताइए, ये तेजस्वी यादव है, ये 10वीं पास नहीं है, तेज प्रताप यादव है, ये भी 10वीं पास ही है शायद। क्या करोड़ों जो युवा हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आते हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, वो ये सोचते होंगे योग्यता हम में है, लेकिन ये चारा घोटाले वाले अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पे चल नहीं रहे। और एक बात और बताऊं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं आचरण में उतारती हूं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो साइकिल पे चलते थे और किसी का 10 रुपया नहीं लिया। अरे परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, वो खिलाफ थे। आप तो परिवारवाद के पर्याय हो, और आपने तो 200 रुपए की टोटी चुरा ली थी सरकारी बंगले से। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सरकारी बंगले से निकलो, जनता ने सब कुछ दिया है, 200 रुपए की टोटी चुराओ। राहुल देव जी, अनुराग जी, जब आप बोले तो कोई नहीं बोले, और जब कोई बोले तो भी आप बोले, ऐसे थोड़ी होता है दादा, प्लीज। आपने बोला, गौरव भाटिया उसका जवाब दे रहा। थैंक यू। अब मैं राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। प्लीज रिलैक्स ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। सशक्तिकरण उसका होना चाहिए। थैंक यू गौरव। राहुल जी, आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस पे हम डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा था ऐश्वर्या ये इनिशियल टीदिंग ट्रबल्स है, ये सारी ट्रबल्स ठीक हो जाएंगी, ये सारी दिक्कतें अपने आप निपट जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मैंने आपसे तब बोला था कि सर ममता बनर्जी बंगाल से बाहर कहाँ है, अखिलेश यूपी से बाहर कहाँ है, तो बोला ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी ऐसे चल रहा है। विनोद जी भी थे उस दिन डिबेट पे। ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया, अल्टीमेटली शी हैड टू डू इट बिकॉज राहुल इज नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। एक अलायंस में सर गिव एंड टेक होता है ना, यहां पे सिर्फ टेक है कांग्रेस की तरफ से, गिव नहीं है। तो ममता मेड इट क्लियर, और वो क्लियर इंडिकेशन पंजाब से भी आ गया। और ये अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच ये ऑपोजिशन के अंदर एक और सब अलायंस बनता दिख रहा है। ये हमने दूसरी बार देखा है, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन एक साथ। राहुल जी। ऐश्वर्या, जब हम लोगों ने इस विषय पे कई बार चर्चा की है, और मैंने हर बार ये कहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि ये कामयाब होगा। मैंने हमेशा कहा था कि ये कुछ बहुत बुनियादी स्ट्रक्चरल चुनौतियां हैं इस गठबंधन के सामने, और वो सफल होगा या नहीं ये निर्भर करता है कि ये कितनी गंभीरता से सारी पार्टियां उसमें लगती हैं, कितनी गंभीरता से वो गठबंधन करती हैं, सीट शेयरिंग करती हैं, और सब लोग अपने अपने हित को थोड़ा कम करके साझा हित के लिए कुछ त्याग और बलिदान करने को तैयार होते हैं। अभी तक उन्होंने वो गंभीरता नहीं दिखाई है। जो मैंने ये भी कहा था कि जो 4 चीजें होती हैं किसी भी चुनाव में जीतने के लिए, उन चारों की तुलना अगर करें, एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, तो इतना असमान है, इतनी बड़ी दूरी है। और वो 4 चीजें क्या है? नेतृत्व, नीतियां, संगठन और संसाधन। इन चारों में इंडिया गठबंधन ने अभी तक किसी भी एक में भी कोई बहुत गंभीरता और मजबूती नहीं दिखाई है। और वो चुनौतियां जो एक इंट्रिंसिक कॉन्ट्रडिक्शंस और अंतर्द्वंद थे इनके, वो अब सामने आ रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि मैं आज सुबह से कह रहा हूं कि अब अगर कहीं ये गठबंधन बनेगा, अगर बना तो ये अब चुनाव के बाद ही बनेगा, उससे पहले बनने की कोई व्यावहारिक संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। बनेगा भी तो क्या कर लेगा सर? अब तो सवाल ये, बनेगा भी तो विनीत गोयन का क्या कर लेगा? ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में मैं नहीं लड़ूंगी, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में मैं साथ नहीं लड़ूंगा।